जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मॉडर्न मेडिको पॉइंट। काफी लंबे वक्त के बाद यानी बहुत दिनों के बाद आज का क्लास हो रहा है, वीडियो बन रहा है। क्या करें, मनुष्य का जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता ना, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और कभी कभी तो कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है कि जिंदगी के सारे काम को उसके लिए छोड़ना पड़ता है। खैर, इन सभी बातों को छोड़ते हैं और हम अपने टॉपिक पे, अपने क्लास पे, आज के वीडियो पे फोकस करते हैं। पिछला जो वीडियो था वो डाइजेशन ऑफ फैट पे था, यानी पिछले सारे क्लासेस में हमने फैट पूरे पढ़ लिए हैं। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं प्रोटीन की। आज से हम बातचीत करेंगे प्रोटीन की। कितने क्लास में प्रोटीन खत्म होगा कुछ नहीं कह सकते। 2 वीडियो, 3 वीडियोज, 4 वीडियोज भी बन सकते हैं। इतना यकीन करना होगा आपको कि हम जो भी पढ़ते हैं एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। भले चाहे 2 दिन में पढ़े, चाहे 3 दिन में पढ़े। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोटीन हमारा टॉपिक है। प्रोटीन लंबा टॉपिक है और लंबे टाइम तक चलेगा। प्रोटीन की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन माइक्रोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, प्रोटीन माइक्रोमोलिक्यूल है एंड इट कंपोज ऑफ एमाइनो एसिड। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे एमाइनो एसिड मिल करके प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, इट कंपोज ऑफ एमाइनो एसिड। देखिए, साफ लिखा गया है, इसमें एमाइनो एसिड्स होते हैं। सिंपली आप कह सकते हैं कि एमाइनो एसिड मिलकर के ही प्रोटीन को बनाते हैं और ये एमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, लिंक अप रहते हैं। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे एमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना करके जुड़े रहते हैं और उस बॉन्ड के बाद जो चेन बनता है एमाइनो एसिड का, उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। देखिए, इट कंपोज्ड ऑफ एमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पॉलीपेप्टाइड चेन। अब थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है। तो बहुत सारे एमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होकर के, ठीक है ना, किस बॉन्ड द्वारा? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जो चेन बनाते हैं उसे ही हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो देखिए ना, साफ लिखा गया है कि ए लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अभी तक हमने 2 चीजें जानी। पहला कि प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, और बायोमोलिक्यूल्स में भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और दूसरी बात यह है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब जिसे लार्ज अमाउंट में हमारे बॉडी की जरूरत होती है। और दूसरी बात यह है कि प्रोटीन एमाइनो एसिड से बनता है। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ एमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब यह है कि प्रोटीन एमाइनो एसिड से बनता है और ये एमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में लिंकअप रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अब आगे बात करते हैं। हाँ, इट कंटेन्स, प्रोटीन में हो सकता है, प्रोटीन में कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देखिए स्लाइड पे लिखा गया होगा, फास्फोरस और सल्फर हो सकता है। तो कह सकते हैं इट कंटेन्स। देखिए, इट कंटेन्स यानी इसमें होता है, इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। आगे स्लाइड में प्रोटीन का फॉर्मूला, एक आध प्रोटीन का फॉर्मूला लिखा गया होगा, और अगर नहीं लिखा गया होगा तो हम लिख करके बताएंगे। अभी इन सारी चीजों को समझ लेते हैं। अब हम बात इस चीज की करते हैं कि प्रोटीन शब्द आया कहां से। ठीक है, किसने सबसे पहले क्वाइन किया, दिया प्रोटीन शब्द को। यूजुअली हम जो भी पढ़ते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं कि इसको किसने दिया था, किसने डिस्कवरी करी थी। तो उसी एस्पेक्ट में, उसी पहलू पे अगर हम बात करें तो प्रोटीन को माफ कीजिएगा, प्रोटीन जो वर्ड है सब एक ग्रीक वर्ड है और इसको सबसे पहले किसने दिया था? जॉन जैकब बर्जिलियस है। ये क्या है नाम इनका? जॉन जैकब बर्जिलियस ने दिया था, प्रोटीन वर्ड को क्वाइन किया था। क्वाइन करने का मतलब उन्होंने दिया था प्रोटीन को। प्रोटीन वर्ड जो है ग्रीक वर्ड प्रोटियस से बना है। किससे बना है मेरे भाई दोस्त? ये बना है भाईजान प्रोटियस से। और प्रोटियस का मतलब क्या होता है? प्रोटियस का मतलब होता है प्राइमरी और ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस, यानी मेन या सबसे पहला, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा हो, जिसका मतलब होता है प्राइमरी और ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, द टर्म हैज बीन क्वाइंड बाय जॉन जैकब बर्जिलियस। सबसे पहले प्रोटीन वर्ड को बर्जिलियस ने दिया था, लेकिन ज्यादा देखिए प्रोटीन के बारे में इन्होंने ये बातें बताई कि बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन लाइफ प्रोसेस में, लाइफ के लिए ये कितना जरूरी है और कैसे कैसे जरूरी है, डिटेल में एकदम इसकी चर्चा इन्होंने नहीं करी, नहीं बताया। बाद में इनके दिए हुए, क्वाइंड किए हुए वर्ड प्रोटीन को एडॉप्ट कर लिए किसने? जॉन्स मल्डर ने एडॉप्ट कर लिया, क्योंकि इन्होंने प्रोटीन के बारे में और भी ज्यादा एकदम डिटेल में जानकारी दी और उन्होंने ये बताया
कि लाइफ में क्या रोल है, फंडामेंटल रोल है प्रोटीन का। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, देखिए लेट मी क्लियर फर्स्ट कि द टर्म प्रोटीन हैज बीन क्वाइंड बाई, सबसे पहले दिया गया था जॉन जैकब बर्जिलियस ने। ये बर्जिलियस है, थोड़ा सा स्पेलिंग इसकी गलत हो सकती है, बट लेटर ऑन इट वाज एडॉप्टेड बाई, किसने अडॉप्ट किया भाई, नाम इनका है जॉन्स ग्रेडस जॉन्स मल्डर, एम्फेसाइजिंग द फंडामेंटल रोल ऑफ प्रोटीन इन लाइफ प्रोसेस। मतलब अभी हिंदी में मैंने बता ही रखा है कि प्रोटीन का लाइफ प्रोसेस में क्या फंडामेंटल रोल है, इसको बताया। और एक तरह से अभी आप जीके वगैरह का जब बुक पढ़िएगा तो ये कहा जाता है कि मल्डर ने क्या किया था, सबसे पहले प्रोटीन की डिस्कवरी करी थी और प्रोटीन वर्ड दिया था, ठीक है। लेकिन इसके पीछे की हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ये है, आपको समझना होगा। तो ये रही बेसिक सी बातें प्रोटीन की, जो हमने अभी देखा, हमने अभी जाना। अब हम थोड़ा स्लाइड को चेंज करते हैं, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड और आगे की बातचीत करते हैं। तो अब हम स्लाइड को चेंज करते हैं, अगले स्लाइड में एमाइनो एसिड हमें मिलेगा, यानी हम जानेंगे कि एमाइनो एसिड क्या होता है। हालांकि पहले भी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इसकी बात कर ही ली है। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन के टाइप की, प्रोटीन कितने टाइप का हो सकता है, फंक्शनल प्रोटीन क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है, वगैरह वगैरह की बातचीत हम करेंगे। तो पहले स्लाइड को चेंज करते हैं, लेट मी चेंज द स्लाइड फर्स्ट। उसके बाद जो स्लाइड पे दिखेगा हम उसकी बात करेंगे, आप भी उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए एमाइनो एसिड की बात करते हैं हम। तो एमाइनो एसिड के बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं प्रोटीन जब टूटेगा 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 तो एकदम लास्ट जो बायोमोलिक्यूल बनेगा वो एमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट बायोमोलिक्यूल बनेगा, दैट इज एमाइनो एसिड। तो देखिए सबसे पहली बात, एमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। साफ साफ एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर लिखा गया है, आप अपने नेत्रों से इसको निहार सकते हैं। एमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक बात है। कई बार इसकी बातचीत हमने करी, इतनी करी कि अब याद ही हो गया। एमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, एमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, एकदम रट्टा मार मार के हम याद कर लिए इसको। अब इट कंटेन्स, एमाइनो एसिड में क्या हो सकता है, एमाइन ग्रुप होता है NH वाला, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COOH वाला, COOH बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। देखिए ये एमाइनो एसिड्स का, एक एमाइनो एसिड का फॉर्मूला है जिसमें ये आपको दिख रहा है एमाइन यानी एमाइनो ग्रुप, ठीक है, और ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है मेरे भाई, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिल लिखा गया है, वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और ये कार्बन का ब्रांच में लगा हुआ चेन है। थोड़ी सी बातचीत ये रही बायोकेमिस्ट्री की, क्लीन करके आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए भाई एमाइनो एसिड में ये रहा आपका एमाइनो ग्रुप, ठीक है, साफ साफ लिखा गया है। और उधर वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आपका दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये कार्बन का साइड चेन है, ये मेन कार्बन है। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है एमाइनो एसिड का, याद रखना है। बायोकेमिस्ट्री की बात बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, एकदम बेसिक सी बातें हैं जो आपको हमको सबको जानना ही है। अगर हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, प्रोटीन पढ़ रहे हैं, और प्रोटीन में एमाइनो एसिड ना जाने तो क्या जाने, ठीक है ना। तो एमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ एमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। ये रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर वाला, और ये रहा एमाइनो ग्रुप। अब हम बातचीत करते हैं क्लासिफिकेशन की, टाइप की, ठीक है ना। यानी प्रोटीन को कितने टाइप में बांटा गया है। फंक्शन के बेस पे अलग प्रोटीन होते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे अलग है। देखिए ना, बातचीत करते हैं इसकी, थोड़ा सा हम स्लाइड को आगे बढ़ा लेते हैं, क्लीन करते हैं। मुझे लगता है इसी में से थंबनेल ले लेना चाहिए, तो थंबनेल वाला एक पोज देकर के फोटो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना बाद में। आगे बढ़ते हैं और लेट्स टॉक अबाउट, रुक जाओ भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा बेस होगा पहले फंक्शनल, फंक्शन के बेस पे प्रोटीन के टाइप कितने होते हैं। दूसरा हमारा आधार होगा क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर के बेस पे बात करें तो प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं। और तीसरा न्यूट्रिशनल बेस होगा, ठीक है ना, कि न्यूट्रिशियस वैल्यू उसमें कितनी होती है, कौन कंप्लीट होता है कौन इनकम्प्लीट, ये तो बातचीत जब हम पढ़ेंगे तब करेंगे। तो ओवरऑल हम बोले तो प्रोटीन को तीन कैटेगरी में, एक फंक्शन के बेस पे, स्याही को लेने दीजिए, एक फंक्शन के बेस पे, कुछ नहीं कोई कमेंट नहीं करना हमको इसमें, ऐड कमेंट ऐड पिक्चर, हमें ना तो कोई पिक्चर ऐड करनी है, जितना ऐड करना है कर डाला है, ऐड कमेंट भी नहीं करना, अपने आप पे कमेंट क्या ही करेंगे। चलिए हाँ, तो बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यानी फंक्शन के बेस पे प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं। दूसरा हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे, और तीसरी बातचीत हमारी रहेगी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बेस पे। तो फंक्शन के बेस पे प्रोटीन हो सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब ये मत कहिएगा ये स्ट्रक्चर के बेस पे है, बताएंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है। एंजाइमेटिक प्रोटीन हो सकता है,
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए ना, कंट्रैक्टिव प्रोटीन हो सकता है, डिफेंस प्रोटीन हो सकता है, स्टोरेज प्रोटीन हो सकता है। देखिए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकता है, एंजाइमेटिक या कैटालिटिक प्रोटीन हो सकता है। अब ये सब क्या है बताएंगे, सबकी चर्चा है। कैटालिटिक प्रोटीन हो सकता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकता है, जो मॉलिक्यूल्स को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह या सेल के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, कैरी करते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एल्बुमिन वगैरह के बारे में इसमें बताएंगे आपको, ठीक है। कंट्रैक्टिव प्रोटीन हो सकता है। कंट्रैक्टिव प्रोटीन क्या है, मसल के कंट्रैक्ट में मदद कराते हैं, आगे बताएंगे, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। डिफेंस प्रोटीन और स्टोरेज प्रोटीन, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पे ये है। दूसरा देखिए, स्ट्रक्चर के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पर का मतलब यह है कि प्रोटीन सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, कि ना तो सिंपल है ना तो कॉम्प्लेक्स है, कंजुगेट है क्या, इसकी बातचीत करें तो स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन तीन तरह का होता है। सिंपलेस्ट प्रोटीन हो सकता है, कंजुगेट प्रोटीन हो सकता है, और डेराइव प्रोटीन हो सकता है, ठीक है ना। और न्यूट्रिशन के बेस पे, मेरा मतलब है न्यूट्रिशियस वैल्यू के बेस पे बात करें तो कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन, या पार्शियली कंप्लीट या पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन। इसकी चर्चा जब करेंगे तो करेंगे, अभी तो केवल नाम बता रहे हैं। तो आप सब कुछ क्लियर कर देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है, यही प्रोटीन का टाइप है। हम हट जा रहे हैं आपके स्क्रीनशॉट के लिए, ले लीजिए। क्लासिफिकेशन अगर हम सुपरफिशियली देख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो मुझे लगता है कि सबकी चर्चा, बातचीत, स्टडी अब डिटेल में हमें करनी होगी। डिटेल का मतलब यह है कि अब सबको जान ले कि जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है, इसका काम क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से एंजाइमेटिक या कैटालिटिक के बारे में, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वगैरह सबके बारे में बातचीत तो करनी ही होगी। तो स्लाइड को चेंज करते हैं, सब कुछ आपको रेडीमेड लिखा लिखाया मिल रहा है, बस पढ़ना है। और एग्जाम में क्वेश्चन जो भी आएंगे हिट हो जाएंगे, इससे ज्यादा कोई क्या ही पूछ लेगा, आसमान से प्रश्न थोड़ी तोड़ के लाता है। चलिए बात करते हैं फंक्शनल प्रोटीन में सबसे पहला स्ट्रक्चरल प्रोटीन की। देखो भाई, स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या करता है, बॉडी के सेल को, बॉडी के टिश्यू को सपोर्ट देता है, इलास्टिसिटी देता है, और अल्टीमेटली हम कहें तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। देखिए बातचीत साफ लिखी गई है, ठीक है, लिखा ये गया है कि structural proteins are those proteins which provide support, strength, elasticity and ultimately structure to the cell or tissue of the body, है ना। ये बात है, हिंदी में आपको बता दिए ये क्या करते हैं। बॉडी को, बॉडी के टिश्यू को, बॉडी के सेल को स्ट्रेंथ देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, और अल्टीमेटली हम कहें तो बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। अब इसके एग्जांपल्स, जैसे कोलाजन इसका एग्जांपल हो सकता है। इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा गया होगा, ठीक है ना, कोलाजन, कोलाजन इसका एग्जांपल हो सकता है। कोलाजन जो स्किन में, बोन्स में, लिगामेंट वगैरह में होता है ना, ठीक है। कोलाजन के बारे में तीन चार बातें जो हम जान लेते हैं, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। सबसे पहली बात, दिस इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द मैमल्स बॉडी। इसका मतलब यह है कि मैमल के बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज्यादा कोई प्रोटीन देखा जाता है, तो उसका नाम है कोलाजन। क्या नाम है मेरे भाई, उसका नाम है कोलाजन, ठीक है। कहां रहता है, बोन्स में, टेंडन्स, लिगामेंट्स वगैरह में, और स्किन में भी, ठीक है ना। स्किन भी यहाँ पे लिख लीजिए, इसको छोड़ना ही क्यों, ठीक है। हाँ, कोलाजन यूनिक ट्रिपल हेलिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द रिजिडिटी एंड रेसिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग। इसका जो यूनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ट्रिपल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है, उसी के चलते बॉडी को रिजिडिटी मिलती है, बॉडी को कठोरता मिलता है, और स्ट्रेचिंग जो हम करते हैं उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है, स्ट्रेचिंग को रेसिस्ट करता है, ठीक है ना। जैसे स्किन ही है, हम इसको खींचेंगे ना तो फिर छोड़ेंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोलाजन है, और कोलाजन, मेरा मार्कर गिर गया, रुक जाइए उठा लेते हैं, ठीक है। कोलाजन क्या करता है, स्ट्रेचिंग को रेसिस्ट करता है। अगली हम बात करते हैं केराटिन की। केराटिन आप सुने होंगे, केराटिन का नाम, बाल के लिए, बाल के लिए कौन सा प्रोटीन, तो केराटिन, बाल के लिए कौन सा प्रोटीन, तो केराटिन, है ना। कई सारे एड्स आते हैं प्रोडक्ट्स के जिसमें केराटिन होता है, बाल को ठीक कीजिए वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, तो कहां मिलता है, हेयर में, नेल में, स्किन में भी, फेदर्स में, पंखों में, हुप्स, हुप्स मतलब जो खूर होते हैं ना, गाय के, घोड़ा के, जो पैर पे खूर नहीं होता नीचे, जिसको क्या बोलते हैं, खूर, खूर बोलते हैं, ठीक है, यही बोलते हैं, दूसरा क्या ही बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। हेयर में, नेल में, उसके बाद स्किन में, नॉइज ये कुछ नहीं है भाई, स्किन में, फीदर्स में, पंखों में, और हूफ्स मतलब जो जानवर होते हैं उनके खुरों में ये मिलता है। कौन सा प्रोटीन, तो प्रोटीन का नाम है केराटिन, ठीक है। हाँ,
इट्स फाइबरस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसका फाइबरस है। फाइबरस टिश्यू अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा, रेशेदार स्ट्रक्चर होते हैं। फाइबरस स्ट्रक्चर मेक्स इट रेसिस्टेंस टू वियर एंड टियर। फाइबरस स्ट्रक्चर इसको इस तरह से रेसिस्ट बनाता है कि इसे फाड़ना, चिरना फाड़ना उतना आसान नहीं है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। ये रही बात केराटिन की। केराटिन कहाँ कहाँ मिल सकता है? केराटिन मिलता है हेयर में, केराटिन मिलता है नेल में, केराटिन मिलता है स्किन में, केराटिन मिलता है जो चार पैर वाले जानवर होते हैं ना उनके खुरों में, ठीक है ना, नीचे। अरे भाई, पैर का सबसे निचला पोर्शन कठोर नहीं होता है ना? घोड़ा का नहीं देखो जिसमें नाल ठोका जाता है, वही चीज, ठीक है। अब ये रहा स्ट्रक्चरल प्रोटीन में। सबसे पहले हम बात किए कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है, तो सिंपल नाम में ही है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। बॉडी के सेल के टिश्यू को, माफ कीजिएगा, बॉडी के टिश्यू को, बॉडी के सेल को स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। यही तो एग्जांपल्स हैं किसके? ये एग्जांपल्स हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन के। कोलाजन और केराटिन दो एग्जांपल है स्ट्रक्चरल प्रोटीन के। आगे बढ़े, स्लाइड को चेंज करते हैं और बातचीत जारी रखे हैं, बातचीत को जारी रखते हैं और हम इलास्टिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इलास्टिन भी एक तरह का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। और इलास्टिन देखो भाई, प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का मतलब मेन, मुख्य रूप से, प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन इलास्टिक टिश्यू। हमारे बॉडी में जितने सारे इलास्टिक टिश्यू है ना, नाम ही है इलास्टिन, है ना। इलास्टिक टिश्यू का मतलब जिसमें इलास्टिसिटी होती है, खींचिए फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, उनमें इलास्टिन होता है। जैसे इलास्टिन होता है आर्टरीज में, इलास्टिन होता है लंग्स में, इलास्टिन होता है स्किन में। और ये क्या करते हैं? दे अलाउ देयर टिश्यूज टू रिज्यूम देयर शेप्स आफ्टर स्ट्रेचिंग। मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग के बाद अपने टिश्यू को अलाउ करते हैं कि भाई तुम ओरिजिनल पोजीशन में आओ, हो गया, खींचा खींची हो गया, ठीक है। इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। आप जानते होंगे इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है खींचिए फिर छोड़िएगा, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो अभी हम बातचीत किए स्ट्रक्चरल प्रोटीन की। स्ट्रक्चरल प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन, यानी जो क्लासिफिकेशन हम किए थे, फंक्शनल प्रोटीन का एक टाइप था जिसमें हमने बात करा कोलाजिन की, हमने बात करा किस चीज की बात करा, हमने बात करी इलास्टिन की, और इससे पहले हमने बात करा था कोलाजिन, और उससे पहले थोड़ा सा दम धरिएगा, केराटिन वगैरह की हमने बात की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाँ, और अब देखते हैं एंजाइमेटिक या कैटालिटिक प्रोटीन। देखिए हमारे बॉडी में जितने सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन नहीं होते क्या? होते हैं, तभी तो ग्लूकोज टूटता है, तभी तो प्रोटीन टूटता है, तभी तो एनर्जी बनती है। तो वही एंजाइमेटिक प्रोटीन या कैटालिटिक प्रोटीन क्या है? जो हमारे बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम करते हैं, एंजाइम का काम करते हैं, ठीक है। एंजाइम बन के रिएक्शन के प्रोसेस को बढ़ाते हैं, रिएक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उन्हें ही हम एंजाइमेटिक या कैटालिटिक प्रोटीन कहते हैं। देखिए साफ साफ लिखा गया है, एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट स्पीडिंग द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडीज। कहां पे? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। देखिएगा, हाँ, प्रोसेस में ऐसा नहीं कि इनका कंजम्पशन हो जाता है, ठीक है ना। ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट का काम से मतलब यह है कि ये रहते हैं तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, रिएक्शन तेजी से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनका यूज किया जाता है प्रोडक्ट के बनाने में, नहीं। आप केमिस्ट्री में बेसिक पढ़े होंगे ना कि सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है, तो लाइट को लेकर के थोड़ी बनाता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है। प्रेजेंस का मतलब ये रहेगा तो ही होगा, लेकिन उसका यूज रिएक्शन करके दूसरा प्रोडक्ट बनाने में नहीं होता। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एमाइलेज। क्या हो सकते हैं? एमाइलेज। किसका एग्जाम्पल भाई? एंजाइमेटिक प्रोटीन का, कैटालिटिक प्रोटीन का। थोड़ा सा जुबान फंस गया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। कैटालिटिक प्रोटीन का एग्जाम्पल एमाइलेज हो सकता है, एग्जाम्पल पेप्सिन हो सकता है, एग्जाम्पल डीएनए पॉलीमरेज हो सकता है, और एग्जाम्पल कैटलोज हो सकता है। एक एक की बात कर लेते हैं। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है ना। स्टार्च, स्टार्च का मतलब जो हम ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज खाते हैं ना, उसको सिंपल ग्लूकोज बनाना पड़ता है ना, तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है एमाइलेज, ठीक है। बात करें हम पेप्सिन की, तो पेप्सिन भाई,
पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है डाइजेस्ट, माफ कीजिएगा, सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है ना, यहां पे स्ट्रैंड्स लिख देते हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स, STRANDS, डीएनए स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करता है। और कैटेलोज को, कैटेलोज क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो H2O2 होता है उससे वाटर और ऑक्सीजन को अलग अलग करता है। तो ये रहा आपके सामने एंजाइमेटिक या कैटालिटिक प्रोटीन। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल प्रोटीन को देख लिया है, पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए स्लाइड को चेंज करते हैं और अगला स्लाइड हमारा, हाँ, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का मतलब यह है कि हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह या सेल के अंदर, बॉडी के एक ही सेल में एक जगह से दूसरे जगह, इनसाइड द सेल और इनसाइड द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मॉलिक्यूल्स को, बायोमॉलिक्यूल्स को लेके आते और जाते रहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। इसके एग्जाम्पल एल्बुमिन हो सकते हैं और इसके एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन हो सकते हैं। एल्बुमिन आपको पता है ब्लड में होता है, और हीमोग्लोबिन तो आप देख ही रहते हैं, देखते ही हैं कि हीम और ग्लोबिन है जिसके साथ ऑक्सीजन चलता है ना। क्या चलता है भाई मेरे, ऑक्सीजन चलते रहता है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन की बात करते हैं। हमारे मसल्स में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए, हमको हाथ ऐसे बंद करना है तो यहाँ के मसल्स क्या होते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये कर रहे हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जो भी हो रहे हैं, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल एक्टिव और मायोसिन हो सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा गया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल के कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मसल कंट्रैक्ट करता है तभी तो हम चल पाते हैं, मसल कंट्रैक्ट करता है तभी तो हम उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं। मसल में कंट्रैक्शन नहीं तो पैरालिसिस, जिसके मसल में कंट्रैक्शन नहीं है पैरालिसिस हो जाता है। देखते हैं ना, उंगली हिलाना भी मुसीबत हो जाती है ना। तो मसल में कंट्रैक्शन के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है भाई, उसका नाम है एक्टिन और मायोसिन। इसके एग्जांपल लिखे गए हैं, इसे हम कंट्रैक्टिव प्रोटीन कहते हैं। डिफेंस प्रोटीन की बात कर लेते हैं। डिफेंस प्रोटीन वो प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में एंटीजन से फाइट करते हैं। एंटीजन से क्या करते हैं, फाइट करते हैं, एंटीजन से लड़ते हैं। वो ग्लोबुलिन हो सकता है, क्या हो सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, शॉर्ट में इसको ग्लोबुलिन बोलते हैं। देखिए, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस, बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये क्या लिखा गया, इसको हटाइए, पैथोजेंस, बैक्टीरिया और वायरस, वायरस वगैरह से, मतलब किसी भी एंटीजन से लड़ते हैं और हमारे बॉडी को डिफेंस देते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज डिफेंसिव प्रोटीन। और लास्ट में हम बातचीत करते हैं, अब लास्ट क्या, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन की। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मतलब मेरा भाई ये है कि अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन स्ट्रक्चर के बेस पे कैसा होता है। सिंपल प्रोटीन क्या है, कंजुगेट प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के साथ साथ जब नॉन प्रोटीनियस बॉन्ड भी जुड़ जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, और इन सभी की बातचीत हम आगे करेंगे। स्लाइड को एक बार देख लीजिए। डिराइव्ड प्रोटीन है ये, कौन सा प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है ना। डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है, सबकी बात अगले वीडियो में करेंगे। तो मुझे इजाजत दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को देखते रहिए, हमें प्यार दुलार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए धन्यवाद, इस वीडियो में इतना है।